सो हेलो गाइस, आज है डे 7 ऑफ ट्रेडिंग फॉरेक्स विद मी। और आज हमारा दिन कैसा रहा है, कैसे हमने लॉस किया है, प्रॉफिट किया है, ब्रेक इवन पे रहे हैं, या फिर हमारी एनालिसिस कैसे गई है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपना रूम बता दूं। कल आपने देखा था कितना यहाँ तहस नहस हो रखी थी, लेकिन आज देखो रूम बिल्कुल साफ़ है। कि यार ये एक वाइब ऐड करता है भाई मेरे कमरे में, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है ये पौधा। वर्थ इट था ये मेरी इन्वेस्टमेंट। तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कैसा है। और आज हम लोग इससे रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, इसको इसलिए मैंने चार्ज लगा रखा है। ठीक है, प्रॉपर से आपको दिखाता हूँ क्या कि कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें। सो गाइज, हर सारी चीज़ें सेट हो चुकी है, कैमरा सेट हो चुका है अपना, ये मैंने सेट कर लिया सॉफ्टवेयर, और माइक भी सेट है। देखो माइक अच्छा लग रहा है ना यार, इसमें कलर भी चेंज होते हैं ऐसे ऐसे। अरे हो जाएगा। अरे अच्छा, यहाँ से होते हैं। ओके तो हम लोग आ चुके हैं अपने गोल्ड के चार्ट पे। सबसे पहले हम लोग जाते हैं डेली कैंडल पे। डेली कैंडल हमने कैसी प्रिडिक्ट की थी और वो कैसी गई है मार्केट। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारी सैटरडे या फिर संडे वाली जो वीडियो है उसको देखा होता, एक या 2 दिन पहले की वीडियो है गोल्ड की। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो जेलो लाइन है ये वाली, ये है 3500 का लेवल, मतलब ये है ऑल टाइम हाई। और गोल्ड ऐसा कभी नहीं होता कि ऑल टाइम हाई के जाने के बाद गोल्ड वहीं से गिरना स्टार्ट हो जाएगा या फिर वहाँ से एक बहुत बड़ा वो आने लग जाएगा। लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद 200 पिप तो गोल्ड इजीली मूव करेगा। तो वो आप लोग के सामने है। ठीक है, ये मैंने 200 पिप्स का अप्रोच लगाया होगा लेवल, 200 भी का 300 पिप्स का लेवल लगाया हुआ था। वो गोल्ड ने अगले ही दिन मतलब सेम कैंडल में इस टारगेट पे हिट कर दिया। अब चलते हैं ट्रेड्स की ओर। ट्रेड्स में हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है भाई, पता नहीं क्या क्या ही चल रहा है। कभी कोस्ट टू कोस्ट लेके जा रहा है एसएल, कभी एसएल जा रहा है हमारा, कभी कोस्ट टू कोस्ट जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है उसकी वजह से हम लोग अभी सस्टेन कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं ट्रेड्स की ओर। 15 मिनट का चार्ट मैंने खोल लिया है और ये सब तो आज की मार्केट है, ये है उस दिन की मार्केट। ठीक है, तो एक पहली ट्रेड मुझे जो मिल रही थी, ठीक है, मुझे लग रहा था कि बुलिश सॉरी गोल्ड की जो मार्केट है वो यहाँ से बुलिश है। तो मैंने एक अच्छी कैंडल ढूंढी 15 मिनट पे, ये वाली। ठीक है, एक बुलिश कैंडल के साथ, एक सेकंड बताता हूँ। ये कैंडल थी जो एक बुलिश कैंडल थी। सो मैंने एक कैंडल ढूंढी, उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट में वेट किया, तब मैंने एंट्री की। लेकिन जब जैसे ही मैंने एंट्री की, मुझे कोस्ट टू कोस्ट मतलब 1:1 तो गया ही नहीं है। ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट तो कैसे ही डालता मैं, और तुरंत मार्केट गिरनी स्टार्ट हो गई और मेरा 34 पिप्स का जो एसएल था मार्केट ने उसे हंट कर दिया। ठीक है, इसमें इस एक पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा 34 पिप्स का लॉस हो चुका था। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम वेट किया। ठीक है, तकरीबन 2-2.5 घंटे मैंने वेट किया। उसके बाद मेरे को यहाँ से 0.78 का एक लेवल दिख रहा था। जब भी मार्केट बुलिश होती है तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 0.7। और पिछला जो जितना भी गोल्ड भागा है 3-4 दिन में, उसमें सबसे मेन मैंने क्या चीज़ एक नोटिस की थी कि जो प्रीवियस लो है गोल्ड उसको ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब लिक्विडिटी हंट नहीं कर रहा, सीधा वहीं से 0.7 के लेवल से या 5 के लेवल से भाग रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से फिब लगाई होगी उस टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पे 0.78 का लेवल होगा। ठीक है, 0.78 देखो, 0.786 का लेवल है। इसके ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज करने के बाद 5 मिनट में मैंने ट्रेड ले ली थी। लेकिन इसमें थोड़ा एसएल बड़ा था, क्वांटिटी में मतलब ऐसा था कि मेरा थोड़ा लॉस भी हो रखा था और टारगेट बड़े थे। दैट्स वाई मेरी एक गलती थी। ठीक है, इस गलती को मैं एक्नॉलेज मैंने किया है और नेक्स्ट टाइम इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा ना करूं। जब भी एसएल बड़े हों तो अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दो या कम कर दो। लेकिन मैंने यहाँ पे ये गलती की, मैंने सेम क्वांटिटी से ट्रेड ली, वो भी 50 पिप्स के एसएल पे। ऑल्दो इस पर टारगेट बहुत बड़ा था, 200 पिप्स का टारगेट था, लेकिन फिर भी मेरी ये गलती है और इसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा। 50 पिप्स मेरे गए इस ट्रेड में, और मेरे को अच्छा खासा 1 to 1.5% का मेरे को लॉस लग गया अपने अकाउंट पे। ठीक है, ये 2 ट्रेड करने के बाद थर्ड ट्रेड के लिए मैं इस लेवल पे वेट कर रहा था। थर्ड ट्रेड के लिए मैं इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर लेवल था। अगर यहाँ पे मार्केट आती तो 100% चांस है कि मार्केट यहाँ से अच्छी खासी रैली करती। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, जो यही 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसी से मार्केट ने सपोर्ट ली और यहाँ से रैली कर दी। ऑल्दो मेरा टारगेट भी यहाँ पे हिट हो गया था और उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर चल जाती चली गई। ऑल टाइम हाई भी मार्केट ने तोड़ा, और ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद जो मैंने 300 पे इसका लगा रखा था एक और टारगेट की यहाँ तक जा सकती है, मार्केट ने वहाँ तक भी रीच किया। अब इसमें गलती क्या थी, इसमें मेरी 2 गलती थी। इसको मैं अपने जर्नल पे नोट मैंने कर लिया आई थिंक। ठीक है, तो ये मेरा जर्नल इस पे नोट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, इसमें मेरी सबसे मेजर गलती थी कि पहला ट्रेड लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ट्रेड में मुझे क्या करना था, अगर बड़ा एसएल बड़ा बन रहा है तो उसकी क्वांटिटी हाफ करनी चाहिए थी, सो दैट कि मेरा जो लॉस हो वो कम हो। लेकिन मैंने इसमें लॉस ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने अपनी क्वांटिटी कम नहीं की। ठीक है, आपको दिखा भी देता हूँ, मैं अपनी क्वांटिटी सेम क्वांटिटी से मैंने ट्रेड ली और दैट्स वाई मेरा लॉस हो गया। ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एक ट्रेड में मेरा $34 का लॉस है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है,
ये एक ट्रेड में मेरा $34 का लॉस है और दूसरी ट्रेड में मेरा $64 का लॉस है। ठीक है, तो ये मेरा पीएनएल है एक तरह से। ठीक है, दो इस दिन का, इस दिन हमारा लॉस भी हुआ, बहुत बेकार दिन रहा, ऑल्दो मेरे लिए बहुत बढ़िया दिन नहीं था ये। तो इसी के साथ चार्टिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको डे, अब हाँ, एनालिसिस की बात आती है। एनालिसिस मेरी, मैंने आपको पहले बता दिया, गोल्ड में मेरी एनालिसिस डॉट टू डॉट परफेक्ट गई है। बिल्कुल हमारा मतलब प्रॉफिट ही होना था, अगर मेरे लेवल पे आता हम लोग ट्रेड लेते तो प्रॉफिट ही होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट बीटीसी में थोड़ा सा गलत गया है। मैंने एनालाइज किया था कि कुछ ऐसी कैंडल बनेगी डेली चार्ट के ऊपर, पर डेली चार्ट में ये मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, ये मार्केट बिल्कुल यहाँ पे एक प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे 4 घंटे या फिर 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक, आई थिंक, ठीक है, देखना पड़ेगा मुझे, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो मार्केट में एक सेल की पोजीशन मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे ज़रूर लूँगा, चाहे वो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हो, चाहे वो बुलिश कैंडल के बाद हो। लेकिन 1 घंटे के चार्ट पे या फिर 30 मिनट के चार्ट पे मिनिमम मैं एक ट्रेड लूंगा सेल साइड की बिटकॉइन में। ठीक है, वो मेरी एक ऐसी ट्रेड होगी कि हाँ, अगर मैं यहाँ से सही होता हूँ तो मेरे पास बुक करने के लिए देखो कितना बड़ा टारगेट है। अगर मैं यहाँ तक भी टारगेट बुक करता हूँ ना, यहाँ तक भी, ठीक है, तब भी बहुत बड़ा टारगेट बन जाएगा, अप्रोक्स मेरे हिसाब से 3,000 पिप्स का, 3,000 पॉइंट्स का। ठीक है, 300 टिप्स हो गई ये। ठीक है, तो 3,000 पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था, 5,000 पॉइंट मेरा टारगेट है, और अगर उसमें 3,000 पॉइंट मैं बुक कर पाता हूँ तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं इस ट्रेड के बाद नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अब तक शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप कर लो। और अगर आपको फंडेड अकाउंट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम पे ये सेम ट्रेड मैं वहाँ शेयर करता हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी से जाओ, मुझे वहाँ पे फॉलो करो, और मिलते हैं आपको टेलीग्राम पे। और वहाँ पे मैं लाइव वगैरह भी कंडक्ट करूँगा 1-2 दिन में, अपना सारी स्ट्रैटेजी वगैरह वहाँ पे भी शेयर करूँगा, तो आप मुझे हम वहाँ पे ही फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।